हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन के नंबर जो डेटा टाइप होता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अंदर पाइथन के डीप में जाएंगे। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ तो कुछ नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मार्क डाउन करके मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से मैं अब सबसे पहले गाइस मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा है, हम एक वेरिएबल लेते हैं x और इसके अंदर मैं 10 असाइन कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि x वेरिएबल को हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। और अगर मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँ x इक्वल्स टू 15, अब क्या होगा, अब जो 15 वैल्यू है वो इस x को आ जाएगी। तो गाइज बात ये है कि मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, इस x नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे मैंने फिर से 15 डाल दिया। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये पहले 10 को पॉइंट करता है, ये बेसिकली इस वैल्यू को नहीं रख रहा। जो x है इसमें ये वैल्यू नहीं है, x के अंदर एक एड्रेस है। कहाँ का एड्रेस है? जहाँ पे ये वैल्यू पड़ी है। तो मान लो ये एड्रेस 1 2 3 4 XYZ कुछ भी है, तो x के पास सिंपली पाइथन क्या करता है कि x जो होगा इसके पास एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर ये वाली वैल्यू होगी। ये कॉन्सेप्ट है पाइथन का, मतलब डेटा स्टोर करने का, चाहे वो डेटा ABCD हो या कुछ भी हो। तो सेम ऐसे ही जो x है, x किस वैल्यू को, अब x 15 को कर रहा है, तो x यहाँ से हट के x क्या होगा, x इस वैल्यू को, मतलब इस एड्रेस को अब करेगा कि पॉइंट आउट करेगा कि अब जो वैल्यू है आपकी इस एड्रेस पे पड़ी है। तो बेसिकली पाइथन में हो क्या रहा है, पाइथन में हमारे एड्रेस पे काम होता है कि जो भी हम डेटा टाइप या जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो हमारे उस एड्रेस को पॉइंट करता है जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा होता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे पाइथन में लिमिटलेस हम कोई भी चीज़ हम सेव कर सकते हैं। कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि 4 बाइट का इंटीजर हम रखें, यार हम तो उसको 9 बाइट का भी बना सकते हैं, हम 10 बाइट का भी इंटीजर एक जगह पे रख सकते हैं, कितना ही बड़ा कि कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है पाइथन के अंदर। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें एक होता है आईडी फंक्शन, तो हम आईडी फंक्शन से समझेंगे कि वो करता क्या है। तो जैसे बेसिक मैंने क्या किया, x को मैंने मान लो 11 वैल्यू दे दी। अब इसके बाद मैं अपना आईडी फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ आईडी x। तो आईडी क्या करता है, आईडी आपको बताता है कि इसकी यूनिक आईडी कहाँ पे है, मतलब यूनिक आईडी क्या है जहाँ पे ये वेरिएबल पड़ा है। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने एक आईडी आ गई। ये इस आईडी, ये इस x की जहाँ पे 11 पड़ा है वहाँ पे इसकी ये आईडी है, ठीक है। सेम मैं क्या करूँ, अगर मान लो मैं x को कर दूँ x इक्वल x+1। अब अगर मैं इसकी आईडी प्रिंट करके देखूँ तो आईडी प्रिंट करने का मतलब, अगर आपको समझ आया होगा, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट कर रहा है, लेकिन आईडी क्या कर रही है, इसकी आईडी बता रहा है, किसकी, x की। तो x की आईडी बताओ और उसके बाद उसको प्रिंट कर दो। तो ऐसा चल रहा है। अब जब मैंने एंटर प्रेस किया, अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये चेंज हो गई, क्योंकि पहले यहाँ पे 11 थी और फिर 12 थी। मैंने आपको वो इससे पहले मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले वो 11 को पॉइंट कर रहा है, फिर वो 12 को, तो एड्रेस उसका पहले कुछ और फिर बाद में कुछ और। अब मैं सेम चीज़ एक मैं और करूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ y इक्वल्स टू 11 और मैं इसकी आईडी प्रिंट करवाता हूँ y की। अब क्या होगा, क्या ये अलग होगी, यही तो हमें समझना है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब अगर आप देखोगे तो गाइस सबसे पहले किसकी आईडी प्रिंट हुई थी, x की जिसमें 11 था, और सबसे लास्ट वाली जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो y की। और आप देखोगे ये सबसे लास्ट में y की और x की सेम आ रही है। तो ये क्या चक्कर है भाई, तो ये ही पाइथन का बेस्ट फीचर है जो मतलब ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। कैसे कि यहाँ पे पड़ा है 11, अब मैंने x को और y दो वेरिएबल ले रखे हैं, तो x भी इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब x के पास भी ये एड्रेस पड़ा है और इस एड्रेस में ये है 11, और y भी सेम इसी एड्रेस पे को पॉइंट कर रहा है जिसमें 11 पड़ा है। तो ये क्या चक्कर है, ये पाइथन की ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन क्या ये ऑप्टिमाइजेशन सब पे होती है? नहीं। तो ये इसका कुछ रूल, मतलब इसकी कुछ बाउंडेशन है, जैसे -5 टू 256,
इन ये नंबर होंगे सेम, अगर वेरिएबल में हम रखते हैं अलग अलग वेरिएबल में, तो इन नंबर्स के हमें एड्रेस सेम मिलेंगे। अब नंबर अगर 257 कर दूं मैं, तो उस पे ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन 256 और -5 से इनके बीच में वर्क करेगा। तो जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैंने किया 256, 257 करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 257 और मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 257। अब अगर मैं प्रिंट कराऊँगा तो आप देखोगे ये भी अलग आ रही है, ये भी आईडी अलग आ रही है, ये भी आईडी अलग आ रही है। और यही मैं इसको, और 267 हो गया था, कोई बात नहीं, 256 कर दूँ, इसको 257 कर दूँ। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू अलग आ रही है। यहाँ पे भी ये भी अलग आ रही है और ये भी अलग आ रही है। लेकिन क्या मैं 256 पे, क्या मुझे सही में ये वैल्यू सेम मिल रही है? तो अब मैं, अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये भी और ये भी सेम, मतलब 256 तक जो मैंने बताया है, -5 to 256, इतने पे वर्क कर रहा है, ये ऑप्टिमाइज हो रहा है कोड। तो ये पाइथन का एक फीचर है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, अब अगर आप कहोगे कि यार स्ट्रिंग पे काम करती है, तो बिल्कुल, तो मैं आपको स्ट्रिंग पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक्स में मैं डालता हूँ, मैं कैपिटल में डाल देता हूँ ABCD, ठीक है, और वाई के अंदर भी मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे सेम ये डाल देता हूँ। अब सॉरी, इस कोड की वजह से ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ तो आप देखोगे कि ये सेम रिज़ल्ट दे रहा है। तो गाइस मैं, अगर आप इसको क्या करो कि ABCD से लेके Z तक डालो। वैसे मैं Z तक मैंने ट्राई किया है, Z तक आप डाल लेना, इसकी वैल्यू सेम आएगी। आपको क्या ट्राई करना है कि आपको ये ट्राई करना है कि मतलब लोअर केस जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ABCD ऐसे करके आपको ट्राई करना है, X की वैल्यू और Y की वैल्यू क्या वो सेम आईडी मिलती है मुझे। तो इससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक ये किस वैल्यू तक क्या कर रहा है ये सेव। ठीक है, तो ये तो छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसका आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, X की वैल्यू ली मैंने 11 और मैं लेता हूँ ID1 इज़ इक्वल्स टू ID ऑफ X। बहुत इजी सा है। Y लेता हूँ मैं और इसमें X + 1 - 1। अब इसके बाद ID2 इज़ इक्वल्स टू ID ऑफ Y। अब आपको गाइस इसमें ये बताना है कि इसकी आउटपुट में क्या ID1 की वैल्यू ID2 के इक्वल होगी या फिर डिफरेंट होगी। यस या नो करना है कि भाई ID1 की वैल्यू और ID2 की वैल्यू इक्वल आएगी या इन दोनों की वैल्यू अनइक्वल होगी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.